आज की वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि सर्दी आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि सर्दी आने से पहले आप इस एंटी एजिंग विंटर सीरम से भरपूर फ़ायदा उठा सकें, जिसे मैंने खुद घर पे घर की ही चीज़ों से खुद बनाया है। और आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन ग्लोई हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी और आपकी हर किस्म की ड्राइनेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है जी अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसके फ़वाइद के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इसके अनगिनत फ़वाइद हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसके कितने बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जिल्द में चमक पैदा होती है और ये सर्दियों के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट इसलिए भी है कि इससे आपके चेहरे की झुर्रियों में कमी आएगी, सोजिश कम करेगा, आपकी जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जिल्द की जो झुर्रियाँ होती हैं और जो बारीक लाइनें होती हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी नुमाया हो जाएगी अगर आप इस इंग्रेडिएंट का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन पे किसी किस्म की कोई खुश्की है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जी इसके कमाल बेनिफिट्स हैं, जो आपकी जिल्द के जो महासे होते हैं यानी कि जो ओपन पोर्स की जो शिकायत होती है ये उनको भी साफ़ कर देता है और आपकी स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपकी स्किन को लिफ्ट अप भी ये करेगा। तो चलो जी देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले जी आपने पैन ले लेना है और पैन के अंदर आपने 3 टेबलस्पून भर के अलसी के बीज डाल देने हैं। इसके बाद जी आपने इसके अंदर 1.5 कप पानी का डालना है। यहाँ पे मैंने ये 1 कप डाला है और अब मैं इसके बाद आधा कप और डाल दूँगी। ठीक है जी, अब आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। इसको हम पकाएंगे, 15 मिनट पकाएंगे या आप तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि ये 1 या पौना कप ना रह जाए। इतना पकाएंगे कि इसके अंदर तार भरनी शुरू हो जाएगी। आप वीडियो देखते रहे, मैं आपको गाइड करती जाऊंगी कि हमने इसका चूल्हा कब बंद करना है और कब बन के तैयार हो जाएगा। आपने इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन चम्मच लगाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। यहाँ पे देखें जी ये हमारी जेल तकरीबन ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये देखें, आप जब देखेंगे कि आपकी ये देखें इस तरह करके जेल रुक रही है, थिक हो रही है, तो समझे जी आपका ये बेस जो जेल बेस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसे गरम गरम ही छान लेना है। आप इस तरह स्ट्रेनर की मदद से भी छान सकते हैं या आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें तो आप उसकी मदद से भी इसे छान लेते हैं, लेकिन हमने छानना इसको गरम गरम ही है क्योंकि अगर हम इसे ठंडा करके छानेंगे तो इसका जेल इजीली नहीं निकलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरम बनने वाला है। इससे आपकी लटकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके चेहरे पे डलनेस या ड्राइनेस होगी वो भी हर किस्म की ये ख़त्म कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैंने ऑलरेडी सारा मैंने जेल निकाल लिया है। अब हम इस जेल को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर हम देखेंगे जी इसके अंदर हम क्या और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा जेल बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए जी मेरा जो ये बेस जेल है ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के ग्रेसलीन का, फिर हम इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के एलमेंड ऑयल का और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ही आर्गन ऑयल। अगर किसी के पास आर्गन ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल ऐड कर सकता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के एलोवेरा जेल के। यहाँ पे मैंने बाज़ार का यूज़ किया है, हम फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर हमारा जो सीरम है लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा, यानी कि हम इसे ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हफ्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने बाज़ार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है। अगर कोई करना चाहता है फ्रेश तो फिर जो उसका ये सीरम होगा सिर्फ हफ्ते तक ही चल सकता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल मार्केट बेस यूज़ किया है ताकि हम इसे कम अज़ कम 20 से 25 डेज़ तक इसे इजीली यूज़ कर सकें और इसकी शेल्फ़ लाइफ लॉन्ग हो सके। यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 से 3 वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। इस टोटली ऑप्शनल एंड अप टू यू। यहाँ अगर आपके पास वाइटनिंग सीरम है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के बाद आप दोबारा से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप किसी साफ़ एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस सीरम को डालेंगे। अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर में डाल लें, नहीं तो मेरी तरह आप किसी भी बॉटल में डाल लें और इसको फ्रिज में रख लें।
जब ये ठंडा हो जाए तो आपने अपनी गर्दन पे अगर लाइंस हैं, आंखों के पास बारीक लाइनें हैं या स्किन आपकी लटकी हुई है, तो उसको लिफ्ट अप करने के लिए बहुत ही अमेजिंग ये एंटी एजिंग सीरम है। आप इसे अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं। आपकी लाइनें जो झुर्रियाँ होती हैं उसको ख़त्म करेगा, जो चेहरा मुरझाया हुआ है उसको ग्लो अप कर देगा, ड्राइनेस, डलनेस, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन भी करेगा। पर शर्त यह है कि आपने इसको डेली यूज़ करना है और फ्रिज में रखना है और आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इजीली लगा सकते हैं। इस विंटर एंटी एजिंग सीरम को कोई भी लगा सकता है, उम्र की कोई कैद नहीं, बच्चे, जवान, बूढ़े, इसे कोई भी लगा सकता है। दिन में 2 से 3 या 4 दफ़ा लगाएं, आपकी स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी। इसका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। लड़कियां हों या लड़के हों, मर्द हजरात या औरतें, कोई भी लगाएं। सर्दियों में एक दफ़ा बनाएं, 20 से 25 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख दें और फिर भूल जाएं। ठीक है, इसको आप लगाएं और सारी सर्दियां इंजॉय करें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मोर वीडियोस के लिए। और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।